हम लोगों को मालूम है कि आपका सिंगिंग करियर की शुरुआत महुआ चैनल से हुई। तो वो रियलिटी शो था सुर संग्राम, शायद उसके एंकर थे ये जो थे मनोज तिवारी जी, जी जी। एंकर थे। तो वहीं से शुरू हुई। तो क्या संगीत आपका वहीं से शुरू हुआ या और कहीं से शुरू हुआ? आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती हैं। नहीं, संगीत तो बचपन से ही शौकिया मैं गाती थी। जी। और फैमिली में चूँकि मेरे दादा आल्हा के गायक थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मेरी माताजी भी बहुत अच्छी लोक गायिका रही हैं, तो नॉट प्रोफेशनल बट। किस शहर से रिलेटेड थे आप लोग? मैं बिहार से हूँ, बिहार ओके। गोपालगंज ज़िले की तो रहने कौन वाली थे हूँ। ये दादा आपके? मेरे दादा स्वर्गीय श्री शिवबली सिंह उनका नाम था। अभी अच्छा, दादाजी अच्छा। नहीं हाँ, रहे। हाँ, हम लोग नाम सुना हुआ है उनका। 109 साल के होके वो गुज़रे। जी, जी। और पहले के जितने जो राज दरबार हुआ करते थे, हमारे यहाँ एक माझागढ़ है, एक जी। हथुआ राज है। उस समय आल्हा उदल की जो हाँ, हाँ। कहानियाँ जो बुंदेलखंड के जी, जो जी, जितने बहुत। लोग, अभी तो पहले तो सब एक साथ ही था हाँ, पूरा पहले रात भारतवर्ष भर। जो। बट उस टाइम पे आल्हा उदल की जो आल्हा गाते थे हमारे दादा, और राज दरबार में गाया करते थे। और ऐसा दादाजी कहते थे कि जो भी एक हथुआ राज था या हुँ। माझागढ़, तो एक बार राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें पूरा बगीचा ही उपहार में दे दिया। अच्छा। तो वो बगीचे की इतनी लकड़ियों का करें क्या? तो उन्होंने सारे गाँव के जितने जो उनके भाई, हाँ, दोस्त भाई सब थे। दोस्त भाई, पूरे गाँव के जितने भी लोग थे जिनको जी। जो ज़रूरत थी, सबको उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने। लकड़ियाँ। हाँ जी। और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इंदिरा गांधी जी के टाइम, महात्मा गांधी जी के टाइम जो आज़ादी की लड़ाई जी। जो लगी थी हुँ, हुँ, हुँ। 1947 की, उस टाइम पे भी वो उन्होंने लड़ाई भी लड़ी है। लेकिन चूँकि घर के सबसे बड़े थे, जी। तो परिवार में 4 भाई, 4 भाइयों की सारी तो फैमिलीज़, परिवार भी सारी सँभालना ज़िम्मेदारी था। उनके जी। ऊपर थी। तो उन्हें लगा घर वालों को डर हुआ है कहीं युद्ध में शहीद हो गए या हाँ, कुछ हो हाँ, गया तो बिल्कुल। परिवार कौन सँभालेगा? तो परिवार के रोने के कारण वो वहाँ वापस से आ गए। वापस आ गए। जी। तो वहाँ पर आल्हा पहले से गाते थे और हाँ, राज गाते थे, दरबार में ही पहले गाते से थे। गाते थे। शौकिया तो गाते थे आपने वो। सुना उन्हें? हाँ, मैं तो बहुत ही छोटी थी जब ही दादाजी थे, हालाँकि जी। बट दादाजी सुनाते थे बहुत सारी कहानियाँ आल्हा उदल की, कि जब उदल जो थे उनके छोटे भाई थे, आल्हा बड़े भाई थे। आज भी जो मैहर जो महारानी है, जी, जी, जी। तो आज भी ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि जो मैहर में जो आज भी जो पहली पूजा है, हुँ, जो मैहर देवी हैं, हुँ। वो आज भी आल्हा जो हैं आके करते हैं, ऐसा अच्छा, ऐसा माना मतलब जाता है। इतिहास में ऐसा मतलब ऐसा हमने मान्यताएँ पढ़ा है, हैं ऐसा ऐसी। मान्यता है कि आज भी कई बार मंदिर का दरवाज़ा बंद करके कई वैज्ञानिकों ने भी कोशिश की देखने की कि आखिर पहली पूजा बंद कैसे हो मतलब, जाता है? जी। नहीं, पहली पूजा जब भी मंदिर का पट आज भी खुलता है तो फूल वहाँ चढ़ा होता है आज भी। ऑलरेडी चढ़ा हाँ, हुआ होता ऑलरेडी। है। तो ये सब रहस्य चीज़ें हैं हैं। ये सब। जी। तो आल्हा उदल आपने कभी गाया? मैंने गाया नहीं है, लेकिन गा मेरी लेती हैं। गाने की इच्छा है। अच्छा, आगे प्लान ज़रूर कर रही हूँ गाइए। मैं गाने के लिए। हाँ, इसका तो एक एल्बम ही बन सकता है, आल्हा उदल, क्योंकि जानते सब लोग हैं, एक वीर लेकिन रस सुना की किसी ने गायकी है, नहीं है। चूँकि जी, पहले के जो अभी हमारे यहाँ जो भी युद्ध होता था, तो उस समय ये वीर रस योद्धाओं को जगाने के लिए गाया जी। जाता था। इसकी 2 पंक्तियाँ हैं कि बड़े लड़ैया मोहबा वाले उनकी मार सही ना जाए, एक मरे दूजा मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। खौफ खाए मुझे। हाँ, कि हाँ। मतलब एक को हाँ, मारे तो हाँ, दूजा हाँ। तीसरा डर के मारे ही मर जाता था। ऐसी इनकी चूँकि जी। समझिए कि वीरता थी। तो ये जो आपका महुआ चैनल का सुर संग्राम, तो जी, जी। संग्राम आपने क्या सीखा और किस मोमेंट ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया उस चूँकि सुर वक़्त? संग्राम एक भोजपुरी का पहला रियलिटी शो था। जी, और चूँकि बचपन से तो मैं हिंदी गाने, जो फ़ोक गाने हैं, गाते लोकगीत अपने यहाँ जो हमारे यहाँ बिहार में चूँकि हर ऋतु का गीत होता है, जी। हर सीज़न का, हर संस्कार, जन्म से लेके मरण तक के जितने जो संस्कार जी, होते हैं जी। हमारे यहाँ, उन सब सब गीतों के में। जो गीत हैं हमारे यहाँ, तो वो सब माताजी के मुख से अक्सर सुनती थी। मेरे पिताजी भी बहुत अच्छा गाते थे। जी, तो परिवार में गायकी आप कह सकते हैं कि एक जेनेटिक, अब और बाकी ईश्वर का शुरू एक से। आशीर्वाद। तो उसमें मेरी माँ की बड़ी इच्छा थी कि भोजपुरी रियलिटी शो है तो तुम्हें भी एक बार उसमें पार्टिसिपेट करना हुँ, चाहिए। तो उसके लिए हमने ऑडिशन दिया। छपरा हमारे यहाँ है एक, छपरा, वहाँ जी। पे हमने ऑडिशन छपरा दिया। गाने में भी है ना? जी, तो हमारी जी गाने में भी यूज़ छपरा है। हिलेगा। जी, जी, जी। तो वहाँ पे फिर फाइनल ऑडिशन के लिए मुंबई मेरी माँ लेके आई। फिर यहाँ से एक सफ़र शुरू हुआ आप कह सकते हैं। और उसके बाद टॉप 3 में मैं आई, लड़कियों में फर्स्ट पोजीशन था मेरा। अच्छा, इसमें भी काफ़ी संघर्ष रहा, चूँकि नया शहर, पहले कभी बिल्कुल। मतलब मुंबई हम लोग टीवी में देखते थे कि ये मुंबई हाँ, है, हाँ। ये
होटल जो है, ये ताज है, ये जी। जो भी ये समंदर है, ये बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है। बट पहली बार चूँकि इस शो के माध्यम से 2008 में मुंबई आए तो हमारे लिए सब कुछ नया था। एक संघर्ष ही रहा शुरू से, और वहाँ से लेके अब तक का जो सफ़र है वो काफ़ी उतार-चढ़ाव के बीच रहा है और आज भी सफ़र जारी है। तो वहाँ से क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली? वहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी वैसी तो नहीं मिली। हुँ। मैं सच बताऊँ, जैसे जनरली होता है कि आप कोई रियलिटी शो वहीं से में कुछ टॉप मिल 3 जाता है में आ काम। जाते हैं तो आपको फ़िल्मों में काम मिलता है, या जी। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। उसमें टॉप 3 में मैं आई। हुँ। टॉप 3 में आने के बाद भी मुझे ईज़िली फ़िल्मों में गायकी के लिए जी। काम मिला नहीं मुझे। 8 कारण से क्या मानती हैं आप? हुँ? कारण क्या मानती हैं इसका? अब कारण एनालाइज़ नहीं किया आपने? कारण मुझे लगता है कि जिस समय मैं आई थी यहाँ पर, कभी भोजपुरी वाला ही कभी सोचा नहीं था मैंने कि इस फ़ील्ड में प्लेबैक करूँगी या ऐसा मौका मिलेगा, या जी। क्योंकि शुरू से ही पिताजी चाहते थे कि सारे बच्चे जो है पढ़ लिख के आईएएस आईपीएस बने। हर एक मिडिल क्लास फैमिली की सभी सोच लोग होती है चाहते कि हैं। उनके जी। जो बच्चे हैं पढ़ के एक डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस आईपीएस, सिविल सर्विसेज में जाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बट मेरा जो था वो फैमिली में मैं इकलौती ऐसी लड़की हूँ जो इस फील्ड में हूँ। अच्छा, मतलब जबकि आप तो उसी ख़ानदान से हैं हालाँकि। इन प्रोफेशन मतलब प्रोफेशनली। जी। जी। तो अ, हुआ यूँ कि चूँकि उस समय जो जिस तरह के जो फ़िल्मों में गाने होते थे, वो भोजपुरी फ़िल्मों मैं में गा नहीं ख़ास तौर सकती से। थी। जी। स्टूडियोज़ में जाती थी, सुनती थी, काम भी मिलता नहीं था। लिरिक्स भी थोड़ा ऐसा हाँ, था कि हाँ, जो मैं भोजपुरी मुझे का लगता था मतलब कि वही हुआ करता था आम तौर से। हाँ, लेकिन धीरे-धीरे मैंने सोचा कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ कि जो इस फ़िल्म इंडस्ट्री में पार्श्व गायकी के जी। क्षेत्र में, मतलब मैं मतलब ऐसा अपना आप एक ग्रेविटी मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना चाहती थी। जी, 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 बिल्कुल राइट। जी। तो स्टूडियोज़ में जाती थी, लेकिन सब लोग म्यूज़िक डायरेक्टर्स कहते थे कि ये लिरिक्स है, मतलब गाना है तो ये अजीब-अजीब गाइए, लिरिक्स। जी। अदरवाइज़ आपको जाइए, तो ऐसा कंफर्टेबल था। नहीं थी आप उसमें? जी, तो तो यही इस व कारण था। ये भी कारण था, और एक हर इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि हर एरा में हर एक क्या बोलते प्रमोटर हैं? चाहिए। नहीं, नहीं, मतलब इंडस्ट्री में तो एक लॉबी सिस्टम तो शुरू से हाँ, रहा है हाँ, ना, मतलब डेफ़िनिटली। हर युग में, हर एरा हाँ, में हमेशा से होता रहा है ये तो। हर जो बोलते हैं कि इंडस्ट्री में एक जी। लॉबी सिस्टम है, और मेरा चूँकि इंडस्ट्री उतना मैं जानती नहीं थी हुँ, हुँ। कि यहाँ पर ऐसा भी होता है। मैं तो सबको लगता था कि जैसे मैं गोपालगंज में रही बिहार हाँ, में, वैसे ही यहाँ पे हैं। वहाँ पे सब लोग बहुत जी, जी। इमोशनल या बड़ा अपनापन है, बट यहाँ पर आने के बाद लगा कि यहाँ पर चूँकि सब बोलते हैं ना कमर्शियल है, कि सब सब कुछ प्रोफ़ेशनल है। कमर्शियल है, आपको जी। किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है। जब काम है, काम फ़ायदा है है तभी सब हैं। जी, जी, जी। बिल्कुल। तो यही सब चीज़ों से फिर होते मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।